श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवत्पाद श्रीमद् आद्य शंकराचार्य का जन्म केरल देश में स्थित कालटी नगर में हुआ था। शिवगुरु और आर्यांबिका इन आदर्श दंपति के पुत्र के रूप में आचार्य शंकर अवतरित हुए थे। भगवत गीता में भगवान कब अवतार लेते हैं इसकी एक सूचना साक्षात भगवान ही देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब इस भूतल पर वैदिक सनातन धर्म की हानि होती है, अधर्म अभिवृद्ध होने लगता है, उस समय वैदिक सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य जी का अवतार भी इसी तरह के संदर्भ में हुआ है। हमारे भारतवर्ष में बौद्ध और जैन मतों का बहुत बड़ा प्रचार होने लगा था। बौद्ध राजा के आश्रय को पाकर अत्यंत बलवान होकर वैदिक धर्म का विनाश करने में प्रवृत्त हुए थे। वैदिक धर्मावलंबियों को कुछ न कुछ बहाना दिखा करके बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करा करके अपने बौद्ध समाज को सुदृढ़ बना रहे थे। इसी समय कुमारिल भट्ट जैसे महान मीमांसक और भगवान आदि शंकराचार्य जैसे महान वेदांती अवतीर्ण हुए, जो बौद्ध धर्म के ग्रास से सनातन धर्म को बचाकर इस सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किए। भगवान शंकराचार्य अपने माता पिता के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को पाकर के 5 वर्ष में उपनीत होकर के विद्याभ्यास के लिए विद्यालय गुरुकुल में पहुंचे। 8 वर्षों में अथवा अपने 8वें वर्ष में 8 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने समस्त वेदांग शास्त्रों में पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने संन्यासाश्रम का स्वीकार किया
संन्यासाश्रम स्वीकार करके वे गोविंद भगवत्पाद आचार्य के पास वेदांत का श्रवण किए। उसके बाद उन्होंने अनेक भाष्य ग्रंथ लिखे। प्रस्थान त्रय ऐसा कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, यही प्रस्थान त्रयी है। इस प्रस्थान त्रयी पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रस्थान त्रय के तात्पर्यार्थ को समझाने के लिए छोटे छोटे अनेक प्रकरण ग्रंथ भी लिखे हैं। विवेक चूड़ामणि जैसे अत्यंत सरल रूप से वेदांत अर्थ को समझाने वाला प्रकरण ग्रंथ भगवान शंकराचार्य ने दिया है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण भारतवर्ष में संचार करते हुए अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करते थे। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पहुंचने पर वहां उस क्षेत्र के मंदिर में देवताओं का दर्शन कर वह तत्त देवताओं के लिए स्तोत्र रचना भी किए हैं। गणेश से लेकर के विष्णु, शिव, राम, कृष्ण सभी देवताओं पर उनके स्तोत्र मिलते हैं। इस तरह स्तोत्र, प्रकरण और भाष्य, इस प्रकार 3 प्रकार के ग्रंथों को उन्होंने हमें दिया है। उनका प्रधान सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत। इस सिद्धांत में ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म को हम पारमार्थिक सत्य कहते हैं और जगत को परमार्थ सत्य नहीं मानते। जीव और जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह ब्रह्म का स्वरूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। अद्वैत वेदांत में आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं। शरीर भिन्न होने से आत्मा में भेद दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तविक है नहीं। यह अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत में संपूर्ण वेदों की प्रामाणिकता सुरक्षित है। वेद में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है। कर्म कांड में जो अधिकारी है उसके लिए नित्य कर्म और काम्य कर्म सब कहा गया है। नित्य कर्म तो सबके लिए करना चाहिए और काम्य कर्म जो जिस इष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उस इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के साधन के रूप में वेद के द्वारा विहित है। ज्ञान कांड में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विवरण है। सिद्धांत यह है, बंध और मोक्ष, बंध के लिए कर्म कारण है और मोक्ष के लिए ज्ञान कारण है। तत्वज्ञान एक ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि
बंध का कारण तत्व का अज्ञान है। जीवात्मा और परमात्मा यह भेद तत्व के अज्ञान के कारण दिखाई देता है। यह वास्तव नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए श्रुति बहुत प्रयत्न करती है, किंतु श्रुति से समझाना बहुत कठिन है। इस कारण चित्त शुद्धि की अपेक्षा है। जब वास्तविक मुमुक्षु अधिकारी मिलता है तो उस अधिकारी के लिए ही इस तत्वज्ञान का उपदेश हो सकता है। इस तत्वज्ञान के लिए योग्यता तभी हो सकती है जब व्यक्ति साधन चतुष्टय से संपन्न हो। साधन चतुष्टय उसको कहते हैं जो ग्रंथ उपनिषदों में मुमुक्षुओं के लिए वर्णित है, जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्रार्थ फलभोग विराग, शम दम तितिक्षा, उपरति, समाधान, श्रद्धा और मुमुक्षुत्व। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? आत्मा एक ही नित्य है, उससे अतिरिक्त सभी कुछ अनित्य ही है। यह विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। इस विवेक के बाद अनित्य वस्तु से वैराग्य होना इस जन्म में या अग्रिम जन्म में फल को, धर्म के फल सुख को प्राप्त करने की इच्छा न रखना, यह वैराग्य कहा गया है। सामान्य शीत उष्णादि को सहने की जो शक्ति है, सहने का अभ्यास, इसको तितिक्षा कहते हैं। यथासंभव मन को स्थिर रखना, इसको हम उपरति कहते हैं। और विशेष रूप से उसको विचलित न करना, यह भी उपरति कहा जाता है। कहीं पर उपरति का अर्थ संन्यास ऐसा भी कहा गया है। समाधि कहते हैं मन को एकाग्र करना। श्रद्धा उसको कहते हैं गुरु के वाक्य में और वेदांत वाक्य में आस्तिक्य बुद्धि, अर्थात गुरु जो कहते हैं वह सत्य है, इस प्रकार की आस्तिक्य बुद्धि, विश्वास जो है उसको श्रद्धा कहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष माने बंध से छूटना, बंध की निवृत्ति ही मोक्ष होती है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद। सत का परमार्थ सत्य अर्थ है। चित्त माने चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, और आनंद अपरिमित आनंद, यही आत्मा का स्वरूप है। लेकिन अज्ञानवश आत्मा का यह स्वरूप विकृत होकर के व्यवहार में दिखता है। पुनः गुरु के उपदेश से तत्वज्ञान को प्राप्त करने पर अज्ञान के हट जाने से अपना ही यह स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, हमें आविर्भूत हो जाता है। यह जो आविर्भूत स्वरूप है, यही मोक्ष है। यह अद्वैत सिद्धांत है। इस परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के पूर्व अधिकारी को योग्य बनना है
तो उसकी योग्यता के अनुसार उसके लिए नानाविध कर्म कलाप का विधान है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि श्रुति प्रमाण से वेद विहित कर्मों का अपने अपने अधिकार के अनुसार ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसके फल की इच्छा न रखते हुए भक्तिपूर्वक जो अनुष्ठान करता है उसको क्रमशः अंतःकरण शुद्धि प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर उस अंतःकरण में इंद्रियों के विषय सांसारिक भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। सांसारिक भोगों की यथार्थता उसे दिखती है और इस तरह से उसको देखने से वह विरक्त हो जाता है। फिर वैराग्य सिद्ध होने के बाद वह व्यक्ति शम दम इत्यादि का अभ्यास करता है और ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति को वेदांत यह उपदेश देते हैं, तत्वमसि। जीव और ब्रह्म का स्वरूप एक ही है, एक ही आत्मा है। इस अद्वैत का उपदेश देती है श्रुति और इसी ज्ञान से उसका अज्ञान हट करके वह उसी समय अपने स्वरूप को प्राप्त करके जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, यह दो शब्द शास्त्रों में प्रचलित है। मुक्ति में तो कोई भेद नहीं है अद्वैत सिद्धांत में, किंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म के क्षय पर्यंत शरीर पूर्ववत अपना कार्य करता रहता है, तो ऐसे तत्वज्ञानी को हम जीवन मुक्त, जीवित होते हुए मुक्त ऐसा मानते हैं। जीवन मुक्ति की बहुत ही अपेक्षा है, क्योंकि जीवन मुक्त ही एक ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र प्रतिपादित अद्वैत तत्व का स्वयं अनुभव रखता है, जो अपने अनुभव को दूसरे को सिखाता है, शिष्यों को अपने अनुभव को देता है। तो यदि जीवन मुक्ति नहीं होती, कोई जीवन मुक्त नहीं होता, तो अद्वैत संप्रदाय का, गुरु शिष्य संप्रदाय का सर्वथा लोप ही हो जाता। क्योंकि जो तत्व का अनुभव रखता है वह तत्व का उपदेश नहीं देता, और जो तत्व नहीं जानता, अनुभव नहीं रखता तत्व का, तो वह यदि उपदेश दे तो संप्रदाय, तत्वज्ञान का वह संप्रदाय स्थिर नहीं रह सकता। इस तरह जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, यह दो कल्पना की गई है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति में वास्तव में कोई भी भेद नहीं। शरीर प्रारब्ध कर्म के क्षय पर्यंत जब है, जीवित है, तो उस समय उसको जीवन मुक्त कहा जाता है, और शरीर के न रहने पर उसी को विदेह मुक्त कहा जाता है। तो संक्षेप से भगवान शंकराचार्य अपने इस अद्वैत सिद्धांत का संपूर्ण भारत में सभी सनातन धर्मानुयायी जनता में प्रतिष्ठापित किया। इस तरह भगवान शंकराचार्य जी का यह जो कार्यक्रम है वो भी उनकी आयु केवल 32 वर्ष की थी। इस अत्यंत कम काल में, अत्यंत अल्प काल में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में संचार करके श्रौत अद्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठापन करके वैदिक धर्म को बचाया है। तो इसीलिए हमें
उन शंकराचार्य जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ होना आवश्यक है। ओम।